हाय फ्रेंड्स, मैं ओपी मीना माँ सरस्वती क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था फसल की डेफिनेशन पढ़ ली थी, ठीक है। खाद उर्वरक की डेफिनेशन पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे खाद उर्वरक के कितने खाद उर्वरक होते हैं। अपने जैसे बुक में 5 खाद उर्वरकों के नाम लिखूं तो आप क्या लिखोगे? उर्वरक, ठीक है। आगे यूरिया, पहला है यूरिया, अमोनियम, क्या है रे? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, सुपर क्या है? सुपर फास्फेट, ठीक है। फास्फोरस, पोटास और एनपीके, क्या है? एनपीके। देखो बेटा, ये क्या होते हैं? ये उर्वरक है। उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं? ये बेटा खूब है, उर्वरक तो काफी है, लेकिन अपने जो मोस्टली अपनी बुक में दिए हुए हैं ये यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, फास्फोरस, पोटास, एनपीके, ये क्या है? उर्वरक है, ठीक है। अब है अपना उर्वरक एवं मतलब फर्टिलाइजर एवं एंड मैन्यूर में डिफरेंस, उर्वरक एवं खाद में अंतर। देखो बेटा, क्या है? यहाँ पे उर्वरक लिखेंगे, क्या लिखेंगे? उर्वरक, ठीक है। और इधर क्या लिखेंगे? खाद, ठीक है। क्या लिखेंगे? खाद। देखो पहला पॉइंट, खाद और उर्वरक में देखो तुम्हारे क्वेश्चन आएगा, स्पष्ट कीजिए कि खाद एवं उर्वरक किस प्रकार भिन्न है, ये क्वेश्चन आएगा। तो तुम्हें यही करना है। उर्वरक देखो बेटा, उर्वरक है, पहला है ये मानव निर्मित लवण है। क्या है रे? मानव निर्मित लवण है, ठीक है। जबकि ये क्या है? ये प्राकृतिक पदार्थ, क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है। क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है जो पेड़ पौधों एवं पशुओं के विघटन से, क्या है? ये प्राकृतिक पदार्थ है जो पेड़ पौधों एवं पशुओं के विघटन से प्राप्त होता है, ठीक है बेटा। अब दूसरा है अपने पास में, ये फैक्ट्रियों में होता है। कहां पे होता है? फैक्ट्रियों में इसका निर्माण, ऐसे करो, इसका निर्माण, इसका निर्माण फैक्ट्रियों में होता है। कहां पे होता है? फैक्ट्रियों में होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। अब देखो इसका निर्माण कहां पे होता है? इसका निर्माण खेतों में होता है, खेतों में होता है, खेतों में होता है, ठीक है बेटा। अब तीसरा पॉइंट है इसमें इससे मृदा में हार्मोस नहीं होता है, नहीं हार्मोस प्राप्त नहीं होता है, जबकि इसमें हार्मोस प्रचुर मात्रा में अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक है। इससे मृदा में हार्मोस प्राप्त होता है, मतलब प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। देखो बेटा, क्या है? उर्वरक है, ये मानव निर्मित लवण है, ये प्राकृतिक पदार्थ है जो पेड़ पौधों पशुओं के विघटन से होता है। इसका निर्माण फैक्ट्रियों में होता है, इसका निर्माण खेतों में होता है, ठीक है। इससे
किससे? उर्वरक से। मिट्टी में हामुस की मात्रा क्या होती है? कम होती है या नहीं होती है, ठीक है। जबकि खाद से क्या होती है? हामुस की मात्रा प्रचुर मात्रा में अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। अब चौथा क्या है? तीसरा क्या, चौथा क्या है इसमें? पोषक तत्व एनपीके अधिक होते हैं, जबकि इसमें अपेक्षाकृत कम होते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है? ये मानव निर्मित लवण है, ये प्राकृतिक मतलब ये प्राकृतिक पदार्थ, ये तो मानव निर्मित लवण है, मानव के द्वारा बनाए गए, लेकिन ये तो क्या है? प्रकृति से बने, प्रकृति से बने जो पेड़ पौधे एवं पशुओं के विघटन से होता है, ठीक है। इसका निर्माण फैक्ट्री में हुआ, लेकिन इसका निर्माण कहाँ पे हुआ? खेतों में हुआ, ठीक है। इससे मृदा में हामुस की मात्रा अधिक मतलब कम होती है, उर्वरक में हामुस की मात्रा कम होती है या नहीं होती है, जबकि खाद में प्रचुर मात्रा में अधिक होती है, ठीक है। इसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं, जैसे एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम अधिक होते हैं, जबकि इसमें तुलनात्मक रूप से या अपेक्षाकृत कम होते हैं, ठीक है। अब खाद के लाभ क्या है रे? खाद के लाभ क्या क्या लाभ होते हैं? खाद के लाभ ठीक है बेटा। अब देखो खाद के लाभ, हेडिंग डालो क्या? खाद के लाभ, ठीक है। अब देखो बेटा, जैविक खाद उर्वरक खाद की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है, ठीक है बेटा। ये हो गया। अब आगे पहला है इसमें कारण क्या है? अब तुम्हें मैं पूछ रहा हूं कारण क्या है, ठीक है। ये पूछ रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है बेटा। कारण, ठीक है। इससे या इसमें, इससे मृदा में जल धारण क्या है? जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक है। पहला हो गया, इससे मृदा में क्या होती है? जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा क्या है? इससे जो मित्र जीवाणु होते हैं ना, मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। इससे क्या होती है? जो मित्र जीवाणु की संख्या होती है ना, संख्या में वृद्धि होती है। मित्र जीवाणु जो अपने मिट्टी में मित्र होते हैं ना, मित्र जीवाणु जो फसल को ग्रोथ करते हैं, फसल को बढ़ाते हैं ज्यादा, ठीक है, पैदावार अच्छी करते हैं फसलों की, तो उनकी संख्या में क्या करते हैं? वृद्धि होती है। अब तीसरा क्या है? इससे या इससे मिट्टी में सरंध्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सरंध्र हो जाते हैं, सरंध्र हो जाते हैं,
जिससे गैसों का विनिमय सरलता से हो जाता है। देखो बेटा ये क्या है, देखो ये क्या है, खाद के लाभ है। इससे मिट्टी में जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, ये मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। इससे मिट्टी में सहरंध्र हो जाते हैं, मिट्टी में सहरंध्र हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मिट्टी में सहरंध्र हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मिट्टी में सहरंध्र हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मिट्टी में सहरंध्र हो जाते हैं। गैसों का विनिमय हो जाता है, गैसों का विनिमय हो जाता है, गैसों का विनिमय हो जाता है, क्या हो जाता है, गैसों का विनिमय हो जाता है, ठीक है। आगे सिंचाई क्या है, आगे सिंचाई, सिंचाई किसे कहते हैं, क्या है, सिंचाई किसे कहते हैं। सिंचाई क्या है, सिंचाई, सिंचाई की डेफिनेशन बताओ बेटा, सिंचाई की डेफिनेशन, आवश्यकता अनुसार निश्चित समय पर आवश्यकता अनुसार फसल को जल देना, फसल को जल देना क्या कहलाता है, फसल सिंचाई कहलाता है, क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है, ठीक है, सिंचाई का है, ठीक है। देखो बेटा निश्चित समय पर आवश्यकता अनुसार फसल को जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। निश्चित समय पर आवश्यकता अनुसार फसल को जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है, ठीक है बेटा। अब देखो सिंचाई के स्रोत क्या है, सिंचाई के स्रोत क्या है, सिंचाई के स्रोत, पहला क्या है, अपना सिंचाई का स्रोत, नहर, कुआं, नलकूप, क्या है, तालाब, बांध, ठीक है, और नलकूप, तालाब, बांध, कुआं, नहरें और झीलें, ठीक है, ये हो गई, ठीक है बेटा। ये क्या है, सिंचाई के स्रोत है सिंचाई के, जो नहरें, कुएं, नलकूप, तालाब, बांध, झीलें आदि के द्वारा। अब बेटा देखो सिंचाई के पारंपरिक तरीके, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के पारंपरिक तरीके, ठीक है बेटा। ये देखो सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं, मोट है, ठीक है, मोट पहला, दूसरा है रहट, क्या है, रहट, ठीक है, तीसरा क्या है, ढेगली, क्या है, ढेगली, ठीक है, चौथा क्या है, चेन पंप, क्या है रे, चेन पंप, ठीक है। कौन कौन सा है, मोट, रहट, ढेगली, चेन पंप, ठीक है बेटा। क्या क्या है, मोट, रहट, ढेगली, चेन पंप। अब आगे क्या है, सिंचाई के आधुनिक तरीके, सिंचाई के आधुनिक तरीके क्या है, सिंचाई के आधुनिक तरीके देखना बेटा, आपने को क्या देखना है, सिंचाई के आधुनिक तरीके देखना है बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा सिंचाई के आधुनिक
तरीके, ठीक है, आधुनिक तरीके, सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन सा है बेटा? पहला है छिड़काव तंत्र, ठीक है, पहला क्या है? छिड़काव तंत्र। अब देखो बेटा, पौधों को छिड़क छिड़क कर जल देना क्या कहलाता है? छिड़काव तंत्र। देखो बेटा, फव्वारा पद्धति का नाम सुना है ना? फव्वारा पद्धति, फव्वारों के द्वारा फसल को जल देना क्या कहलाता है? छिड़काव तंत्र कहलाता है बेटा। देखो फव्वारे क्या करते हैं? छिड़क छिड़क कर जल देते हैं पूरे खेत में। ये अपने खेत है, ठीक है, यहाँ पे फव्वारा लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या करेंगे? अपने से कुछ दूरी में क्या करेंगे? सिंचाई करेंगे छिड़क छिड़क कर, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? छिड़काव तंत्र। तो पौधों को जल देना, लिखो बेटा, पौधों को क्या है? पौधों को जल देना, पौधों को छिड़क कर जल देना, छिड़काव तंत्र कहलाता है। दूसरा बेटा ड्रिप तंत्र, क्या है? ड्रिप तंत्र, ठीक है। अब देखो बेटा, पौधों को डायरेक्ट क्या करते हैं? जड़ में पानी देते हैं, बूंद बूंद। डायरेक्ट क्या होता है? पौधों को जड़ में भेजते हैं, ठीक है। तो पौधों की सीधे जड़ों तक जल देना क्या कहलाता है? छिड़काव तंत्र या ड्रिप तंत्र कहलाता है, ठीक है बेटा। ये हो गया अपना इसका सिंचाई का पूरा मैटर हो गया, ठीक है। अब चलेंगे हम किस पे? अब चलेंगे खरपतवार पे। नई डेफिनेशन लिखो बेटा, खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवारों को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी किसे कहते हैं? ये पूरा हम परिचर्चा करेंगे अभी, इस पे मंथन करें, ठीक है बेटा। लगा लो खरपतवार, हेडिंग लगा लो, खरपतवार किसे कहते हैं? हेडिंग खरपतवार किसे कहते हैं? हेडिंग खरपतवार पहला है खरपतवार डेफिनेशन। खरपतवार फसल के साथ कई अवांछित पौधे उग जाते हैं, फसल के साथ कई अवांछित पौधे उग जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं, ठीक है। तो क्या है? पहला, फसल के साथ कई अवांछित पौधे उग जाते हैं। क्या है? अरे फसल के साथ कई अवांछित पौधे उग जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। 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 देखो बेटा, फसल के साथ कई अवांछित पौधे उग जाते हैं। फसल के साथ में क्या उगते हैं? कई अवांछित पौधे उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। अब देखो, खरपतवारों को हटाने की क्रिया को, खरपतवारों को लाइन में बेटा ऐसे करके, खरपतवारों को हटाने की क्रिया को निराई कहते हैं। क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। क्या कहते हैं? निराई कहते हैं, ठीक है। खरपतवारों को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। दूसरा आ गया अब खरपतवार नाशी। क्या है? खरपतवार नाशी क्या है? खरपतवार नाशी। देखो बेटा, रसायनों का उपयोग करके
खरपतवारों को नष्ट करना क्या कहलाता है? खरपतवार नाशी। खरपतवार नाशी कहलाता है। क्या कहलाता है? खरपतवार नाशी कहलाता है। खरपतवार नाशी कहलाता है। ठीक है बेटा, क्या है खरपतवार नाशी? रसायनों का उपयोग करके खरपतवारों को नष्ट करना खरपतवार नाशी कहलाता है। ठीक है बेटा, क्या है? खरपतवारों को नष्ट करना क्या कहलाता है? खरपतवार नाशी। जैसे उदाहरण के लिए क्या है? उदाहरण के लिए क्या है? 2,4-D। क्या है? 2,4-D। 2,4-D क्या है? 2,4-D क्या है? 2,4-D उदाहरण के लिए 2,4-D। ठीक है बेटा, क्या है? खरपतवार नाशी। रसायनों का उपयोग करके क्या है? रसायनों का उपयोग करके क्या करते हैं? अपने खरपतवारों को नष्ट करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? 2,4-D। क्या कहते हैं रे? 2,4-D। अब आगे चलेंगे हम। कटाई। कटाई किसे कहते हैं? क्या है? कटाई किसे कहते हैं? लिखो, हेडिंग लगा लो, कटाई किसे कहते हैं? कटाई हेडिंग लगा लो बेटा। क्या है? कटाई। लगा लो बेटा, कटाई। ठीक है, लगाओ कटाई। ठीक है, क्या है? कटाई। अब देखो बेटा, कटाई किसे कहते हैं? अरे पक जाने के बाद में, फसल को पक जाने के बाद में क्या है? उनको काटना। तो फसल को, देखो बेटा, फसल को पक जाने के बाद काटना। काटना क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। क्या कहलाता है? फसल को पक जाने के बाद में काटना क्या कहलाता है? कटाई। ठीक है, फिर उसके बाद में है हार्वेस्टिंग। क्या है? हार्वेस्टिंग। क्या है? हार्वेस्टिंग। ठीक है बेटा, अब देखो, खड़ी फसल को मशीनों के द्वारा काटना क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग। तो खड़ी फसल को मशीनों के द्वारा काटना क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग कहलाता है। दूसरी लिखो तुम, थ्रेसिंग। क्या है? थ्रेसिंग। क्या है? थ्रेसिंग। ठीक है, थ्रेसिंग क्या है? देखो बेटा, खड़ी फसल को मशीनों के द्वारा काट दिया। ठीक है, हार्वेस्टिंग कहला दिया। ठीक है, अब ये क्या? ये थ्रेसिंग ऐसे बोल रहा है, अरे दानों को खड़ी फसल को तो काट दिया, लेकिन दानों को भूसी से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। क्या है बेटा? दानों को भूसी से अलग करना। दानों को भूसी से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। दानों को भूसी से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है बेटा, हाँ देखो, कटाई हो गई, थ्रेसिंग हो, हार्वेस्टिंग हो गया, थ्रेसिंग हो गया। कटाई, फसल को पक जाने के बाद में काटना कटाई कहलाता है। थ्रेसिंग, खड़ी फसल को मशीनों के द्वारा काटना। खड़ी फसल को मशीनों के द्वारा काटना हार्वेस्टिंग कहलाता है। थ्रेसिंग, दानों को भूसी से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।